हालेलुया। सपो जेएमसी की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजाओं का राजा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारा आज का टॉपिक है कि नर्क कैसी है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ सकते हैं। नर्क के बारे सब कुछ लिखा गया है और बताया गया है, लेकिन मैं कुछ आपको अलग बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर आग लगती रहेगी, बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और वहाँ पर हमेशा शरीर जलता रहेगा। और लेकिन जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक एहसास शेयर करना चाहता हूँ कि नर्क में जाने के बाद वो क्या एहसास होता है। और तब जब कोई नर्क में जाता है तो उसके मन से क्या बात निकलती है और वो क्या चाहता है कि ऐसा ना होने पाए, ये बात मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे सीधा नर्क के बारे में आपको बताऊँगा तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको एक एहसास बताना चाहता हूँ कि नर्क में जाने के बाद कैसा लगता है। और तब हम जो मनुष्य जो नर्क में गया वो क्या सोचता है, क्योंकि पता है कि जब न्याय होगा तब हमें नर्क में डाला जाएगा। उससे पहले हम अधोलोक में रहते हैं और वो भी एक नर्क ही होता है, समझ लो एक वो। और लेकिन जब न्याय होगा तब वो नर्क में डाले जाएंगे। लेकिन सेम ऐसा अधोलोक ऐसी होती है जैसे नर्क होता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन में दो मनुष्य के बारे हम जानेंगे पवित्र बाइबल में से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं लूका 16 में, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर दो मनुष्य थे, एक बहुत अमीर था और एक बहुत गरीब था। एक इतना अमीर था कि उसने कभी भी परमेश्वर को याद नहीं किया, और एक इतना गरीब था कि वो जब भी खाना खाता वो हमेशा परमेश्वर को याद करता था। लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बेंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। वो क्या करता था? धूमधाम के साथ रहता था और सुख विलास के साथ रहता था, मतलब कि सुखों में रहता था, वो सुख में रहता था, धूमधाम के साथ रहता था। लिखा हुआ, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसके डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुट्ठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके पाँवों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पे कि एक धनवान मनुष्य था, वो सुख विलास के साथ रहता था, ऐशो आराम के साथ रहता था, धूमधाम के साथ रहता था। लेकिन जो दूसरा था, जो कि कंगाल मनुष्य था, वो क्या करता था? वो परमेश्वर की प्रार्थना करता था। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना में रहता था वो। हालेलुया। चाहे उसको कुछ मिले चाहे नहीं मिले, मतलब वो गलत नहीं करता था, लेकिन उसके अंदर एक भय था परमेश्वर का। लेकिन जो धनवान था उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। और एक दिन क्या हुआ, जब दोनों मरे, क्या हुआ, जो कंगाल था वो स्वर्ग में ले जाया गया अब्राहम के पास, और जब धनवान मरा वो कहाँ पर गया? उसको अधोलोक में डाला गया, जहाँ पर पीड़ा में पड़े उसने ऊपर देखा कि अरे ये तो वही है जो मेरी डेवड़ी से उठाकर खाया करता था। जो खाना खा लेता था वो राजा, मतलब राजे बोलेंगे उसको, तो जैसे खा लेता वो धनवान खाना खा लेता था, उसका जो बचा हुआ जो कुत्ते खाते थे वही वो खाता था, जो कुत्ते खाते थे वही वो खाता था। और आखिरकार क्या हुआ? उसको क्या मिला? स्वर्ग मिला, क्योंकि उसका दिल सच्चा था। वो परमेश्वर की भक्ति करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की संगति करता था, परमेश्वर के संग उसके भय में चलता था। लेकिन जो धनवान मनुष्य था वो अपनी मनमानी करता था और अपनी ही मर्जी पूरी करता था और सब कुछ अपना ही करता था कि हाँ मेरा ही ये सब कुछ है। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, जो में हमारा टॉपिक है कि नर्क कैसी है, वहाँ यहाँ पर यह बताया गया है कि तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम। अब्राहम को पिता इसलिए कहा गया क्योंकि विश्वासियों का पिता अब्राहम को कहा जाता है। लिखा हुआ है, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा
पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों, मैं ही आपसे बताना चाह रहा हूँ, उसने पानी नहीं मांगा। उसने ये नहीं कहा कि मुझे पानी दे दो, मुझे एक गिलास पानी दे दो, ऐसा नहीं लगा। उसने क्या कहा, मुझे एक उंगली पर भिगोकर मेरे होठों पर लगा दो, क्योंकि मैं आग में जल रहा हूँ, झुलस रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वहाँ पर ऐसी आग है कि कभी भी बुझ नहीं सकती। हालेलुया। वो रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे सिर्फ ऐसा करो। ऊपर देखकर क्या कह रहे हैं, मुझे सिर्फ आप ऐसा करो, मेरी एक उंगली पानी के लगाकर लाजर को भेज दो। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, वहां पे लिखा हुआ है कि तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से ऊपर पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सकेगा, और कोई न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकेगा। हालेलुया। एक गहरा गड्ढा जो स्वर्ग और नर के बीच में है। यहाँ पे ये वही नहीं कि कूदकर अपने स्वर्ग चले गए हैं और स्वर्ग वाले नीचे आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अब्राहम क्या कह रहे हैं कि वहां पर एक गहरा गड्ढा है, क्योंकि ना तो इस पार कोई आ सकता है, ना तो उस पार कोई जा सकता है, क्योंकि बीच में गहरा गड्ढा है। हालेलुया। फिर उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, लिखा हुआ है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वह उस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात है। जब वो धनी जल रहा था आग में, उसने पानी मांगा। वो देख रहा है लाजर को कि वो परमेश्वर की गोद में है, लेकिन वो खुद कहाँ पर है? वो एक नर्क में है, जिसको आग खाई जा रही है, आग खाई जा रही है, आग से जल रहा है वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मसीह में भी, जो मसीह में चलते और अपने ऐशोआराम भी करते हैं। कभी ये पाप कर लिया, कभी ये पाप, कभी ये पाप, कभी ये पाप। तो उनके लिए भी एक चेतावनी है ये, कि टाइम से सुधर जाए, कहीं ऐसा ना हो जो इस धनी का हाल हो रखा है। हालेलुया। वो कच्चे मसीह हैं, जब पाप भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, एक कच्चे मसीही हैं। हालेलुया। इसने जब एक नरक के एहसास को देखा, एक नरक को देखा कि मैं तो जल रहा हूँ, उसने फिर अपने परिवार का सोचा। ऐसे करो, मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 भाइयों के पास जाओ और उनको बताओ, उनको सुसमाचार दो। उसने क्या कहा अब्राहम ने, कि वहाँ पर मूसा और भविष्यवक्ताएं हैं, बहुत से भविष्यवक्ताएं हैं, जो उनकी प्रार्थना को सुनेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके वचन को सुनेंगे, तो मन फिराव को बपतिस्मा लेंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नहीं, मरे हुओं को भेज, मतलब कि इस लाजर को भेजे वहाँ पर, क्या करने के लिए, ताकि ये वहाँ पर सुसमाचार को बांटे। परमेश्वर ने कहा, जो मूसा और को नहीं सुन रहे हैं, तो वो मरे हुओं का भी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नर्क में आग है, जहाँ भी आप खड़े वहाँ पर आग है, वह कभी बुझाई नहीं जाएगी। सारा दिन आग और आग, आग आग और आग। अगर हम 5 मिनट सर्दी में भी हाथ सेकते हैं आग के अंदर, तो हद से 1 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, जब हम नर्क में चार तरफ हमें आग लगेगी, तब हम क्या करेंगे? इसलिए प्रभु के लोगों, मन फिरावे, अपना मन फिराएं कि नहीं,
मैं तो चलो मैंने गलती कर ली है, मैंने गुनाह कर लिए हैं, मेरा परिवार नरक में ना जाने पाए। क्या आपने कभी अपने परिवार के बारे में सोचा कि मेरे परिवार कभी नरक ना जाने पाए? हम सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने पत्नी का सोच लिया, अपने बच्चों को सोच लिया। जिनके 5 भाई हैं, अपने भाई को नहीं सोचते हैं, अपने माता पिता को नहीं सोचते हैं। मैंने बहुत से ऐसे विश्वासी लोगों को भी देखा है। मैं कहता हूँ जी प्रभु के नाम में, कहते नहीं जी हम ही प्रभु में चलेंगे, मेरा बेटा नहीं चलेगा, मेरी बहू नहीं चलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम मानेंगे, मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तो ये एक एहसास है नरक का। आप समझें, बाइबल में ये बताया गया है कि वहाँ पर आग लगेगी, ऐसा ऐसा। लेकिन एक भाई की एक धनी ने बताया इसके बारे में कि उसको आग लग रही है, और वो क्या है, वो पानी मांग रहा है कि हल्का सा उंगली पर पानी को मेरे जी पर लगा दे। तो परमेश्वर के लोगों, ये आपके लिए भी एक चेतावनी है कि आप मन फिराव करें, मन को फिराएं कि नहीं हमसे गलती हुई है, हमसे पाप हुए हैं। तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आपने इस नरक के एहसास को सुना कि वो जीता जागता वो कह रहा है कि मुझे आग लग रही, मुझे आग लग रही, मुझे आग लग रही है, लेकिन उसने अपने परिवार का सोचा। तो मैं आपसे एक चाहता हूँ कि आप भी अपने परिवार का सोचिए, जो कि नरक में जा रहे हैं, जो नशों में जा रहे हैं, जो बुरी संगति में जा रहे हैं, जो गलत कामों में जा रहे हैं। जिम्मेदार आप हैं। आप उनसे कहें कि परमेश्वर के पास लौटे और उनका जीवन बदलने पाए। इसलिए ये एक आग जो है, ये नरक की आग है जो कभी भी आग बुझाई नहीं जाएगी। तो अभी टाइम है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, परमेश्वर का अपने घुटनों को टेकें और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी गहराई को समझिए कि वहाँ पर उसने बहुत ऐशो आराम और सुख विलास का जीवन को जिया, लेकिन उसने परमेश्वर को पीठ दिखाई, परमेश्वर से दूरी बनाई, परमेश्वर के संग नहीं चला और अपने ही सुख विलास में रहा और हार कर उसे नरक मिला। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो मसीह में हैं तो भी हम दुख उठा रहे हैं। हमारे पड़ोसियों को देखो, वो आज थार लेके आए हैं, वो आज लिमोजिन लेके आए हैं, उनके पास फॉर्चूनर है, उनके पास बुलेट है। मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। मम्मी हमारे पास कुछ नहीं है। पड़ोसी एक और नई कार लेके आ गए, मम्मी हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे दोस्त ने एक और कार ले ली, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ने बुलेट ले लिया, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे दोस्त के पापा इतने बड़े करोड़पति हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जो कि आग में खड़े रहेंगे और उनको पानी भी नहीं मिलेगा। जब वो आपको ऊपर देखेंगे कहेंगे अरे ये तो वही है जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन आज स्वर्ग में है। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पीछे चलोगे, जीवन भर सुख भोगते रहोगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करें। इस बात की गहराई को समझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी गहराई को समझ रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं। आप उसकी तरह ना बने, उस धनी की तरह ना बने, बल्कि आप उसकी तरह बने जो परमेश्वर की गोद में बैठाया गया। इसलिए विचार आपने करना है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।